हम्म, इसमें इल्यूमिनेशन कोई नहीं, इल्यूमिनेशन आ जाएगा हमारा जल्दी। हाँ हाँ, याद रखने वाला फॉर्मूले वाला है। और तुम क्या करोगे घर में? यही तो चलता है ये। लाइव हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो आइए अपना नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अभी मॉर्निंग में जो क्लास थी वो कितने लोगों ने देखी? खत्म हो गया ना मॉर्निंग का मसाला? तो ये साथ के साथ में अपना खत्म करते चलना है। दिन में 1 या 2 बार आप लोगों से लाइव मुलाकात जरूरी है, आप लोगों के खुश रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए। अपना जब हमारे ये लगभग 30+ चैप्टर निमट जाएंगे तो तब अपना फुल लेंथ वाले पेपर मैं आपको थमाने शुरू करूंगा, अपना सॉल्यूशन करने शुरू करना जब 30-35 चैप्टर हो जाएंगे हमारे। यही है, मैं बार बार ये समझाता भी हूँ आपको कि लगन ही बस सबसे खतरनाक जो वेपन है दुनिया का, वो लगन है। अगर लगन लग गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर बच्चा कर लेता है। और अपना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं पढ़ोगे तो तनाव अपने आप बढ़ेगा। चलो भाई बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की। आज थोड़ा सा आसान टॉपिक है, जो मुश्किल है वो तापमान गुणांक वाले। तो जैसे एक ऑब्जेक्टिव सेशन तो मैंने आज लगा दिया था 1 बजे, प्रतिरोध वाला एक ऑब्जेक्टिव सेशन और लगेगा कल सुबह दोपहर शाम, अपना जब भी समय होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम क्या है, और ये दोनों जो क्रम है इनके कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं। या तो भारी भरकम न्यूमेरिकल नहीं, छोटे न्यूमेरिकल। तो आपको देखने की आवश्यकता है। जैसे श्रेणी क्रम की हम बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है, हमने देखा होगा कि ये R1 है, ये R2 है, और बेटा ये हमें मिल गया जी तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। याद ये रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा का कोई बंटवारा नहीं होता। तो यहां से जो धारा जाएगी ये दोनों प्रतिरोध में बेटा समान जाएगी। जब हम लोग श्रेणी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका है R1 प्लस में R2। तो देखिए जुड़ गया। तो हमेशा याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में परिपथ का प्रभावी यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि 5 5 2, तो सबको ऐड करके R इक्विवेलेंट हमें मिल जाता है। ठीक है जी। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए बेटा, समांतर क्रम। हमेशा याद रखिएगा समांतर क्रम की पहचान करने के लिए धारा का बंटवारा होना बेटा जरूरी है। जहां पर भी धारा बढ़ती हुई दिखे बस समझ लीजिए कि समांतर ऑपरेशन या कहें कि समांतर कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे हम ये देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस है R1 और बेटा ये रेजिस्टेंस है हमारे पास में R2। ठीक है जी। तो अगर हम यहां से कोई धारा देखते हैं तो हम कहेंगे जी धारा इधर भी बट गई और इधर भी बट गई। तो धारा का डिवाइड होना, बट जाना। हाँ भाई अरुण, अबे तबीयत ठीक है अब? अबे तेरे बिना हमारा मन नहीं लग रहा यार यहाँ। तो धारा का बट जाना बेटा ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही हो गया जी।
देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभव हमारा समान होता है और प्रभावी जो प्रतिरोध है उसका मान घट जाता है। ठीक है, तो जब हम समांतर को हल करते हैं तो हम लिखते हैं 1/r इक्वलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब हमें ये पता है कि जी देखिए, सीरीज और पैरेलल से ऐसा कोई पेपर नहीं जिससे सवाल नहीं बनेगा। एक सवाल जरूर, दो भी हो सकते हैं, तो फिर इसको और अच्छे से आपको समझना चाहिए। सीरीज में बच्चों ने रट रखा है कि R1 प्लस R2, बढ़िया बात है, रटना भी चाहिए। और पैरेलल में 1/r बराबर 1/r इक्वलेंट 1/r1 1/r2 1/r3 ये करते हुए चलना है। पिछली बार 28 मार्च को आयोजित पहले शिफ्ट में ये पहला ही सवाल था। ज्यादातर क्या था कि समांतर परिपथ में लिखा गया था ऊपर कि किसी एक प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसका कहने का तात्पर्य कि 1/r इक्वलेंट बराबर 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4। तो ये बताइए कि सीरीज है या पैरेलल है। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमेशा याद रखिएगा, ये तो बात सही है कि परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु बिल्कुल लिखेंगे कि समांतर कर्म में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से भी कम होता है। जैसे कि न्यूनतम से भी कम बेटा, जैसे हम ये कहें कि मान लिया यहां पर बेटा ये हो गया जी 3 ओम और ये हमें मिल गया जी 0.01 ओम, ये दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो ये न्यूनतम कौन सा है इनमें, ए भाई ध्यान दे जरा, इन दोनों में न्यूनतम कौन सा है, 0.01 कम है। तो हमेशा याद रखिए कि इसमें जो तुल्य निकालोगे वो सदैव न्यूनतम से भी कम आएगा, ये सदैव न्यूनतम से भी कम आएगा। अब देखिए जी, हमने लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमने कहा कि यदि R ओम के N प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों, क्या कह रहा है कि यदि R ओम के N प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो R इक्विवेलेंट NR हो जाता है। एक पॉइंट ये है, बराबर के R R R R N जोड़ दिया तो भैया R इक्विवेलेंट बराबर NR हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इस पर आधारित भी यूपीपीसीएल में सवाल आ चुका। वैल्यूज तो यार हर बार चेंज होंगे सवाल में, लेकिन पैटर्न यही है। अब देखिए जी, यदि हम ये कहें बेटा कि यदि R ओम के N प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों, हैं, तो R इक्विवेलेंट बेटा R/N
होगा। पहले इन चीजों को जरा पढ़ लीजिए आप, इन सब चीजों को जरा पढ़िएगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये सब चीजें एक बार जरा पढ़ लीजिए आप, क्या क्या पॉइंट है। देखिए, श्रेणी क्रम का मतलब है हमेशा धारा का समान होना। ठीक है जी, श्रेणी में वोल्टेज समान नहीं होगी, वोल्टेज का तो बंटवारा होता है। पैरेलल में बेटा विभव का समान होना। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, किसमें बेटा? श्रेणी। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है, किसमें जी? पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यदि R ओम के n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो R इक्विवेलेंट बराबर NR। यदि R ओम के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो R बटे n। फिर देखिए, समांतर क्रम में तुल्य परिपथ न्यूनतम से भी कम हो जाता है। पहले इतनी चीजों में बताइए पहले इतनी चीजें बताइए बेटा, सब सही है, क्लियर है? कोई एक भी दिक्कत? याद रहेंगी चीजें या कमरे के बाहर निकलते क्लासरूम के जी टाटा बाय बाय हम तो भूल गए? क्या भाई गौरव जी, याद रहेंगी? चलिए जी, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा सवाल पूछा भाई, हमने सवाल ये किया कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध, भाई एक एक बच्चा अपने आप से करेगा, सवाल तो लिख लो, ये सवाल तो करने पड़ेंगे। 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। शाबाश, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिमाग में रहेगा भाई बच्चों। हम क्या कहेंगे कि देखो सर, हमें तो याद है ये R इक्विवेलेंट बराबर, R का मान कितना है? R बटे N रखते। R का मान कितना है भाई? शाबाश 10। N के मान कितना है? 10। आप कहेंगे जी 1 ओम है। ठीक है जी। इसी प्रकार से ये दिमाग में रखिएगा कि इसी प्रकार से हम लोग पैरेलल के लिए जैसे सॉल्व किया, सीरीज के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज में क्या करते हैं? अगर सीरीज में होते 10 गुणा 10, तो एक सवाल तो हमारा ये पक्का हो गया यदि आप इसे कर पाए तो। पेपर में चीजें आसान रहेंगी। पेपर में टैलेंट के साथ साथ में ये बड़ा जरूरी है कि प्रेशर को झेलने की क्षमता किसकी अच्छी है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के जाएंगे, लेकिन यहाँ मेहनत तो जरूरी है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, पेपर में बहुत ऐसे कांप जाते हैं। और एग्जामिनर हमेशा एक बात को याद रखना, पहले 40 सवाल गलत भी हो जाए, गलत मतलब आपको नहीं आते हो, इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भी यही काम करता हूं, बच्चे को जब भी पेपर लेता हूं, अगर 100 सवाल लूंगा तो पहले 60 में उसे बिल्कुल आत्मविश्वास तोड़ दूंगा, इसका मुश्किल मुश्किल मुश्किल, लेकिन बाद के 40 मैंने आसान रख देता हूं। अभी भी रखा मैंने। तो बच्चे ने अपना इन 60 के चक्कर में 40 को भी बेचारा गलत करके आ जाता है। तो आपको जितना सवाल आते हैं निगेटिव नहीं करना, उतने सवाल को निकालकर अच्छे से पढ़िए आराम से। आपने कहा जी हमें जो नहीं आते वो छेड़ने ही नहीं। जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, जब आप नहीं कर पा रहे तो बाकी कौन सा कर पा रहे होंगे, आपको यह समझना है। चलिए नेक्स्ट बेटा, एक सवाल दिया हमने, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा जी ये 3 प्रतिरोध है जो समांतर में जोड़े गए हैं। एक है 1000 ओम, एक दिया है जी 10 ओम, और एक दिया है जी यहां 0.1 ओम, ये दिए भाई। ठीक है जी।
तो यहां देखिए 4 कॉम्बिनेशन है कि जो तुल्य प्रतिरोध है ये हमेशा 10 ओम से बड़ा होगा। तुल्य प्रतिरोध 1000 से बड़ा होगा। तुल्य प्रतिरोध 0.1 ओम से कम होगा। और डी, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम से बड़ा और 1000 से छोटा। देखिए हमने ये कहा अभी बेटा हमने यही तो लिखा है कि पैरेलल ऑपरेशन में, सर एसी चला देना यार, लाइट नहीं है। पैरेलल ऑपरेशन में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम क्या है? 0.1। तो समांतर ऑपरेशन में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से भी हमेशा कम होगा। तो क्या टिक करना बेटा? हमें सी करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा एक और अन्य सवाल। अब देखिए भाई, हमने ये कहा नेक्स्ट सवाल बेटा ये है कि R ओम के N प्रतिरोध को जब श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध 100 ओम रहता है तथा जब समांतर में जोड़ा जाता है, जब समांतर में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 10 ओम रहता है। तो R का मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको ये बताना है कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है इसका मान कितना है। देखो जी, अरे ये बताओ, जब श्रेणी में जोड़ा है R ओम के N प्रतिरोध को जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो तुल्य NR कितना है? समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरा है जब समांतर में जोड़ा जाता है, तुल्य बोलो ना, समांतर में R/N कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है जी। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। मैं कह तो रहा हूं 30-30, 40-40 मिनट के सवाल होंगे, बस सवाल को पहले पढ़ लो कि इसमें क्या मामला। अब जरा भाई ये बताओ, दोनों के गुणा कर लो, NR गुणा R/N। भाई हमें देख लो ना क्या पूछा है, R पूछा है। तो ये हो गया जी 100 गुणा 10 मतलब 1000। तो N से N कट गया। तो भाई ये बताओ R² बराबर में यही तो मिला हमें। तो R बराबर में 10√10 मिल जाएगा। ये R का मान बेटा ये होगा। फिर से देखिए हमने क्या कहा कि R ओम के N प्रतिरोध को जब श्रेणी में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 100 ओम हो जाता है। जब समांतर में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 10 हो जाता है। तो R का मान ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपको कहता N का मान ज्ञात कीजिए, तो भाई 2 समीकरण बन जाती, जो भी पूछता वो निकाल लेते।
अब देखिए जी, सीरीज में क्या सिखाया आपको, एन आर बराबर में क्या करेंगे, 100 दे दिया जी। पैरेलल में क्या सिखाया, आर बाई एन, तुल्य प्रतिरोध क्या 10। हमने कहा जी हमें तो आर पूछा है, एन को कैंसिल करो, कैसे करेंगे, हमने कहा जी गुणा करेंगे तो अपने आप हो जाएगा कैंसिल। तो ये रहा जी हमारा छोटा सा सवाल, इस पर आधारित भी कर पाएंगे भाई, ये पेपर में जाके भूल भाल जाओगे कि छोड़ो जी बस, अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी, वो बना के रखनी है। हो जाएगा भाई। अब चलते हैं आगे भाई, लिख लिया ये। अब ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास में, क्योंकि इसमें हमें कम से कम 10 अलग अलग न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, छोटे मोटे हमें 10-15 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे अच्छे से। क्या हुआ है, क्लास बफ हो रही है। अच्छा इसमें कर रही है, देखो हैं। अच्छा नहीं, बाहर बारिश वारिश का भी मौसम बन रहा है शायद। ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको मना कर दो ना, कुछ काम वाम मत करो अभी। देखिए जी, व्हीट स्टोन ब्रिज को समझिएगा, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध निकालना आना बहुत जरूरी है। एक पेज का न्यूमेरिकल करना नहीं और छोटे को छोड़ना नहीं, ये आपका इरादा होना चाहिए, और अपने जो बेसिक चीजें हैं उन्हें समझना है। देखो जी, व्हीट स्टोन ब्रिज वैसे मेजरमेंट में सीखेंगे, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज में 5 अलग अलग भुजाएं होती है। 5 अलग अलग भुजाएं जो मिलेंगे आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई एक हो गया हमारे पास R1, एक हो गया R4, एक हो गया R3 और एक हो गया देखिए R2। ठीक है भाई, ये टर्मिनल पे हमने लगा दिया जी बैटरी। ठीक है जी, इन टर्मिनल से अलग ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बैलेंस यानी संतुलित और असंतुलित की स्थिति को बताएगा। हमारा काम है, मतलब अगर पेपर के लेवल के हिसाब से हम बात करें तो संतुलित अवस्था से संबंधित न्यूमेरिकल को हल करना, क्योंकि असंतुलित में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगभग 2-3 मिनट का समय लग जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अनबैलेंस में। तो देखिए जी, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की शर्त ये है, हम लोग लिखेंगे जी संतुलित यानी कि बैलेंस, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए शर्त। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए शर्त देखिए बेटा क्या बनानी है। आपको लिखना है कि गैल्वेनोमीटर में जो भी धारा है, ये गैल्वेनोमीटर में जो भी धारा है, गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो शून्य होनी चाहिए। नंबर 1 पे गैल्वेनोमीटर में जो धारा है IG, वो बेटा शून्य होनी चाहिए, किसके लिए, संतुलित के लिए। नंबर 2 पर ध्यान देना है कि जो विपरीत भुजाएं हैं, जैसे R1 R4, इसके विपरीत क्या है, R3 R2। तो बेटा R1 R4 बराबर में R2 R3 आपको ये रखना, यानी कि विपरीत भुजाओं का गुणनफल आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, ये संतुलित
व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है। ठीक है जी। अब हमें इसी चीज को बेटा अपने न्यूमेरिकल में लागू करके देखना है जी। क्या कहा हमने कि संतुलित अवस्था में IG बराबर 0 और विपरीत भुजाओं के प्रतिरोध का जो गुणनफल है R1 R4 R3 R2 के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारी दो शर्त है जी, A और B। किसके लिए है? संतुलित के लिए। इसी से संबंधित हमने छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखा जी। हमने न्यूमेरिकल ये बनाया, हमें ये न्यूमेरिकल दिया गया जी। हमें ये दे दिया बेटा 20 ओम, ये दे दिया हमें 1 ओम, ये दिया 4 ओम और ये दिया जी 5 ओम। ठीक है भाई बच्चों। और हमें क्या पूछ रहा है? हमें कह रहा है कि यहां पर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या, ऐसा करते हैं, यहां पर हमें यहां पर बनाया गया है एक 10 ओम का प्रतिरोध। ठीक है भाई बच्चों। हमें कह रहा है कि ये A है और ये B है। A व B पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कॉपी पेन उठाओ और बनाकर देखो। A व B पर क्या आएगा जी? अच्छा, ये रहा जी A, ये रहा जी B। हमने क्या कहा, ये गलती मत करिए, निवेदन है हमारा आपसे, करके देखिए। कोई रेलगाड़ी थोड़ा ना छूट रही भाई, कोई रेलगाड़ी थोड़ा ही छूट रही है। करना तो ये था, आप लोग जल्दबाजी कर रहे कि पता नहीं क्या तूफान आ गया हो। अरे विपरीत भुजाएं 20 गुणा 1 और इधर 4 पंजे 20, संतुलित हो गया भाई। 20 गुणा 1 20 बराबर में 4 गुणा 5 20 आ तो गया। अगर संतुलित होता है तो जो ये बीच में प्रतिरोध जोड़ा जाएगा ना, इसका कोई रोल नहीं होता यार, कि उसमें धारा तो कोई जानी नहीं। जब धारा 0 जानी है तो इसका रोल नहीं है। तो इसे आपने कहा ये तो बेचारा वैसे दिखावा कर रहा है, इसका रोल खत्म है। ठीक है, आपने कहा ये देखो परिपथ तो ये है, ये दोनों फिर कैसे जुड़ गए? शाबाश। और ये दोनों सीरीज में, भाई ये तो है ही नहीं बैलेंस में। तो एक तरफ हो गया बेटा 6 और एक तरफ हो गया बेटा ये 24। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो जरा, एक तरफ तो बन गया जी 6 ओम, यही था ना, और एक तरफ बन गया जी 24 ओम। और ये है ऊपर A है बेटा और नीचे B है। हमें यही तो बताना था RAB। तो ये बताइए जरा, ये क्या कैसे जुड़ गए? समांतर में जुड़ गए। तो हम क्या करेंगे जी, RAB बराबर में एक तरीका 2 को डायरेक्ट लिखने का, ये भी तरीका है बेटा। ऊपर दोनों के गुणा और नीचे दोनों का योग।
बाकी अगर समय है तो वैसे ही निकालते 1/r=, लेकिन समय की बर्बादी हो जाएगी इसमें। तो बेटा 24 गुणा 6/24 + 6 यानी कि 30 कितना हो गया जी 5। 24/5 कितना हो गया 4.8 ओम। बेटा ये हमारा उत्तर है। बस ये छोटा सा काम करना था आपने, मतलब मैंने तो ये सॉल्व करवाना था इसलिए ये सब स्टेप अपनाए, तुम्हें तो चित्र में ही कर देना था ये काम। फिर से देख लीजिए भाई, सबसे पहला काम क्या है कि जी ये देखेंगे बैलेंस है या नहीं है। हमने कहा जी ठीक है 20 गुणा 1 और 4 गुणा 5 20 संतुलित हो गया। संतुलित जैसे ही होगा तो जो बीच में प्रतिरोध है इसका रोल समाप्त। अब जब ये नहीं है तो भाई ये 5 देख लो इसके साथ सीधा जुड़ गया श्रेणी में, और ये 20 सीधा बेटा 4 के साथ जुड़ गया। तो 5 और 1 6 और 20 और 4 24, ये दोनों कैसे जुड़ गए समांतर में जुड़ गए। चलिए जी अब आपको ये समझना है कि बेटा जब भी कभी देखिए एक शब्द होता है लघु परिपथ या शॉर्ट परिपथ या शॉर्ट पथ, जैसे लघु परिपथ भी बोला करते हो, शॉर्ट सर्किट हो गया जी। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है भाई कि देखो शॉर्ट बनाने के हमारे पास में बहुत सारे विधियां। आपने कहा जी हमारा मन तो ये था, भाई शॉर्ट हो गया। आपने कहा जी गुरुजी हमारा मन तो शॉर्ट को ऐसे बनाना था, हो गया। शॉर्ट का मतलब है जिसमें आर का मान 0 हो। शॉर्ट सर्किट में आर का मान कितना हो गया जी 0। साथ ही ये भी याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट में बेटा वोल्टेज का मान भी 0 ही हुआ करता है। तो भाई शॉर्ट परिपथ को बनाने का तो अपना अपना तरीका का मतलब ये है भाई जब कोई प्रतिरोध ही नहीं है, तुमने कहा जी गुरुजी हमारे दिल में तो ये है कि हम शॉर्ट रास्ते को ये दिखाएंगे, भाई रोल है ही नहीं कुछ, क्योंकि इसका प्रतिरोध ही कितना है 0, तो कैलकुलेशन में तो आना है नहीं। तो याद रखिए जब भी कभी शॉर्ट पाथ को हम देखें तो शॉर्ट पाथ का मतलब होता है या शॉर्ट पाथ को प्रदर्शित किया जाता है एक डॉट से। डॉट मतलब बिंदी से, डॉट मतलब एक बिंदी मात्र से, बिंदु मात्र से इसे प्रदर्शित कर लो, कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपको कि देखो हमें एक सवाल दिया जाता है जिसे हम रट के जा रहे हैं। बेटा हमने ये कहा, भाई ध्यान देना जरा, हमने ये कहा जी देखो 12 ओम, 12 ओम और 12 ओम। बेटा ये ए है और ये बेटा बी है। आप ये बताइए कि आर ए बी यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना बताते भाई, कितना होता, कितना? अरे नालायकों तो सीधे श्रेणी में है, ये तुम्हें ले बैठेगी तुम्हारी रटन विद्या। श्रेणी क्रम नहीं पढ़ाया, वो 4 वाला कुछ और था, तुमने यही ठोक दिया इसे भी। अब एक ऐसे थोड़ा ही है यार कि सबका 4 ही होगा, यार कमाल कर रखे भाई। अरे सीधी बात है दोस्त, श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम है बेटा 12 12 12, हाँ देवी कितना हो गया 36 हो गया। तो आर ए बी बराबर में 36 ओम। इसमें क्या बड़ी बात थी भाई। अच्छा जी फिर यही एक और सवाल है, भाई बच्चों ये 12 ओम है, ये भी 12 ओम है और ये भी 12 ओम। हमने कहा जी आर ए बी ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम ये कहते हैं कि देखो जी शॉर्ट सर्किट का तो रोल ही नहीं,
भाई शॉर्ट सर्किट ये है, R बराबर 0, मतलब सारा करंट तो उधर ही भाग जाएगा, क्योंकि देखो धारा हमेशा शॉर्ट पाथ से बह जाती है। बिल्कुल जी। तो जब आप यहां से कोई धारा देंगे तो भैया ये तो बेचारे को एक बात बताओ, शॉर्ट पाथ का मतलब है धारा के रास्ते में फूल बिछे होने, और प्रतिरोध का मतलब है ये कांटे, है कि नहीं। अब ये बेचारा धारा मूर्ख थोड़ा ही है कि कांटों पे जाएगा। तो धारा को मिला स्मूथ रास्ता, ये रहा देखो, इसने कहा जी इधर नहीं जाना, तो पूरी धारा अपना इस रास्ते से निकल ली भाई। तो इन दो का रोल समाप्त। हमने तुरंत कहा जी आर ए बी का मान तो जी 12 ओम है। करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को ले लेगा। चलिए जी और देखो भाई, जैसे इसी में बच्चों हमने ये कहा 12 ओम 12 ओम और 12 ओम, हमने इस बार ऐसे बना दिया, शाबाश। ये हो गया जी आर ए बी, ये हो गया आर ए बी। करंट हमेशा बेटा कहां से निकल लिया, पतली गली से, ये निकल लिया बेचारा शॉर्ट पाथ से। तो इनमें किसी में भी धारा नहीं जाएगी। तो बेटा आर ए बी का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इन तीनों को जरा समझने की कोशिश करो, कर पाओगे। फिर देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वैल्यूज चेंज होंगी, बनाने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा भाई, बेसिक चेंज नहीं होगा। बेसिक यही है कि धारा हमेशा शॉर्ट पाथ से बह जाती है। अब जब पूरी धारा बेटा शॉर्ट पाथ इधर से बह गई तो ये बेचारे दो तो वैसे ही थे, इन दो का रोल ही नहीं है। जब पूरी धारा यहीं से बह गई तो इनका तीनों का कोई रोल ही नहीं है। देखो यहां से सीधा ये भैया ये बना लिए जी। अब देखो जी, जैसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल ही है भाई, जिसे बच्चे ने कहा जी बहुत मुश्किल था, हमने कहा जी 12 ओम, ये भी 12 ओम और ये भी 12 ओम, ये हमें यहां दिया है और ये हमें यहां दिया। इतनी जल्दी और बताना, चिंता ना करो, अभी एक और न्यूमेरिकल है उसे भी बताना इतनी जल्दी। मैं कह तो रहा इतनी जल्दी और बताना। तो बेटा ए तो ये रहा और बी ये रहा है जी। देखो जी हमने कहा जी रटेंगे नहीं, समझ के करिएगा। हमने ये तो कहा है कि जो भी रास्ता शॉर्ट होगा उसे हम एक बिंदु मात्र से प्रदर्शित कर सकते थे। एक बिंदु का मतलब ये, देखो अगर ये यहां से यहां शॉर्ट है ना, शॉर्ट का मतलब है कि अगर ये ए है तो ये पूरा का पूरा ए ही है और कुछ अलग नहीं है। शॉर्ट ये लाइन है यार, ये शॉर्ट बनाया हमने, ये शॉर्ट रास्ता था, ये पूरा शॉर्ट रास्ता है भाई, ये शॉर्ट रास्ता है। अरे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ए है तो यार यहाँ ए है, इसलिए हर पॉइंट पर ये ए ही है, ये है शॉर्ट का मतलब, ये अलग अलग नहीं है। अच्छा जी, तो अब हमें यही चीज को जरा यहां पर बनाकर देखना। अगर ये ए है बेटा, ये क्या है बी, तो यहां भी बी है, क्योंकि देखो शॉर्ट है, बीच में कोई प्रतिरोध आ जाता तो तब नहीं होते। हमने अपना
रटने की बजाय हमने कहा जी हम 2 पॉइंट पहले बना ले, एक ए और दूसरा बी, है जी। तो हमने कहा जी देखो गुरुजी ए से बी तक एक प्रतिरोध दिया है, मतलब 12। फिर से देखो गुरुजी ए से बी एक और दे रखा है, मतलब 12 ओम। पॉइंट पढ़ो ना, ये ए से बी सर एक और दे रखा है 12, 12। भाई तीनों कैसे दिख रहे हैं ओरिजिनल में, समांतर में? अच्छा जी, तो हम सीधे कहेंगे जी आर ए बी बराबर 12/3, क्योंकि 1 2 3 संख्या कितनी है 3, तो कितना उत्तर आ गया जी 4। चलो जी ये तो था हमारा जी ये सब। अब जितनी जल्दी उत्तर इसका आया था कि 4 ओम, उतनी जल्दी ही अब इसका उत्तर बताना जो अब दे रहा हूं। हाँ भाई तुमने तो कहा इतनी जल्दी कि 4, अब ये बताना भाई दोस्तों कि 12 ओम ये रहा, 12 ओम ये रहा, 12 ओम ये रहा, ये हो गया शॉर्ट। अरे वाह मजा ही आ गया, 12 ओम ये रहा। सॉल्यूशन दिखाना, दिखा सॉल्यूशन। फिर वही जयप्रकाश वही गलती कर रहा है, बार बार बोल रहा हूं यही गलती मत कर। बता कैसे 4.8 बोल दिया तूने सीधे, हैं? मुझे भी पता है कि तुम लोगों में इसमें कितना दिमाग है, तो मुझे ना चलाओ, बनाओ इसे पूरा बना के तब सॉल्व करके बताओ। ना डेल्टा का मतलब है ना कुछ, हमारी जंग ये थोड़ा है कि जहां उत्तर देना है, लड़ाई हमारी है कि पेपर में करना है। देखो इन्होंने कर दिया ना गड़बड़, 3 3 3 3। अब इन्होंने क्या ट्रिक अपनाई, 12/4। अब इन्होंने 3 देना शुरू कर दिया, इसका मतलब रट रहे बच्चे। रटने का प्रयास चल रहा है भाई। देखो जी मैं करा देता हूं, करो, वेरी गुड, करो करो। अरे गलती तो दोगे, प्रयास करो। हम्म। अरे शेयर भी कर दो, और मेरा पूरा पढ़ाने पे ध्यान रहता है, तुम लोग शेयर करते नहीं है भाई, भाई गलत बात है तो। चलो बनाए, देखो बेटा ये शॉर्ट रास्ता है। अरे शॉर्ट है, शॉर्ट रास्ते का मतलब है समान बिंदु। तो अगर ये ए है तो विद्यार्थियों ये भी ए है। अब बातें नहीं पता, बातें नहीं, अगर ये ए है बेटा तो ये भी ए है जी। यहां बीच में प्रतिरोध लग गया, ये बी है तो ये बी नहीं है। आपको समझाने के लिए हमने कहा जी हमारी इच्छा ये है कि हम सी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। हमने कोरे कागज पे ये 3 बिंदु लिख लिए, एक ए है, एक सी है और एक बी है, आपकी मर्जी कहीं बना, ठीक है भाई। बेटा एक बात बताओ, ए ये रहा, नंबरिंग देखो, ए से सी एक प्रतिरोध है। आपने कहा जी हमने ए से सी पर एक प्रतिरोध जोड़ दिया। फिर हमने देखा जी हाँ ए से सी एक और है 12, ठीक है। हमने कहा जी हमने 12 का एक और प्रतिरोध जोड़ दिया, 12 ये है और 12 ओम ये, ठीक है। हाँ भाई दाक्षित, चाहे चाहे, थैंक यू थैंक यू। चलो क्लैप कर दो तुम, वाह।
अब चलो घर। हाँ हाँ, मुझे बोला 2 3, मतलब मुझे भी 2 3 करना है। तो ए से सी बेटा 12 हो गया। फिर देखिए ए से बी आप कहेंगे कितना प्रतिरोध है जी, 12। फिर देखिए बेटा कि बी से सी के बीच कितना है, 12। तो जो ये पिक्चर ऊपर बना रखी है ये ऐसा है कुछ। अगर रट के जाते कि 12/4 3 और वो उत्तर ए में मिलता, आप टिक लगा के आ जाते। क्यों, जितने गलत है ये ए में मिलेंगे कि बच्चा सबसे पहले यही करे। अब करना है इसे हल। बेटा ये बताइए ये दोनों क्या हो गए, समांतर में हो गए। बराबर प्रतिरोध समांतर में जुड़ जाए तो आधा हो जाएगा भाई, 12/2 करेंगे तो ये हो गए 6 ओम। ओके जी। अभी परिपथ हमें दिखा 12 ये है, 6 ओम ये रहा और 12 इस तरफ। ठीक है जी। बेटा ये क्या हो गए, दोनों श्रेणी में हो गए। श्रेणी में क्या जुड़ के हो गए, 18। तो ऊपर हमें जो दिख रहा है ये है 12 और नीचे जो हमें मिला ये है 18। ठीक है भाई। अब बताओ सॉल्व करके उत्तर कितना। तो आर ए बी का मान है 18 गुणा 12/18 प्लस 12 कितना, 7.6। ए वही का मतलब नहीं, इसमें क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है इसमें कैलकुलेशन सही करना। ठीक है जी। फिर से देखो ये दो बहुत खास सवाल है इस पैटर्न पे, क्योंकि देखो मैं इसलिए करवाया है ये जोड़ के कि ये तो सब लोग कर लेंगे, क्यों, किताब में है, रट रखा है सबने। अब जब वो मिलेगा तो यहां 1 2 3 4 12/4 करेंगे सीधा, और ये होगा गलत। यार ये पाथ ये शॉर्ट है भाई, और ये भी यहां से शॉर्ट है, तो हमने देखा है कि पैरेलल में बने। ये बेटा ये पॉइंट शॉर्ट नहीं है, तो हमने क्या किया जी, जो शॉर्ट है इसे हमने ए है तो ए मान लिया। अब ये बी है तो भाई ये वाला तो प्रतिरोध है, ये सेम पॉइंट नहीं है, ये सी अलग पॉइंट मानना पड़ेगा। अब हमने ए बी सी खींच दिया, जैसे इसमें प्रतिरोध है वैसे हमने मिला दिए। हमने देखा जी ये तो अलग ही बनाए परिपथ, तो ये निकाले पैरेलल में, इसे इसके साथ जोड़ दिया सीरीज हो गया। फिर हमने पैरेलल में सॉल्व कर लिया। ठीक है, कर सकते हैं अब, वेरी गुड। ठीक है जी। अब देखो इसी पे 12 वैल्यू लेकर, भाई 12 वैल्यू चल रही है इसलिए 12 ले रहा हूं, पेपर में 10 भी आ सकती है, 8 भी, 7 भी, कुछ भी आ सकती है, तरीका यही होगा। हाँ भाई दोस्त, कर लेगा या मेरी बेइज्जती करा के आएगा पेपर पे। हाँ अब देखो हमने ये 12 ओम लिया, ये भी 12 ओम लिया बेटा, और ये भी हमने 12 ओम ले लिया। एक 12 ओम यहां ले लिया बेटा और एक 12 ओम यहां लिया। ये बी है बेटा, ये ए है। ठीक है जी। ये सवाल है जी, हमने कहा जी आर ए बी ज्ञात कीजिए। हमने कहा जी आर ए बी ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई हमने कहा जी अब तो शॉर्ट कुछ नहीं है, अब तो प्रतिरोध बन गए। तो आपको समझाने के लिए हमने कहा जी ये पॉइंट सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी। ठीक है भाई बच्चों, हमने यही 4 बिंदु ए बी सी और डी बेटा यहां खींच लिए।
देखो भाई, ए से सी के बीच एक प्रतिरोध है 12 ओम बेटा। फिर देखो बी से सी के बीच में एक और प्रतिरोध है, बहुत अच्छे, ठीक है। ए से डी की और एक और प्रतिरोध है। फिर देखो बी से डी पर एक और प्रतिरोध है, इसे भी यहां बना। हमें देखना था ए और बी के बीच में। अब देखना भाई बच्चों, सी से डी के बीच एक और प्रतिरोध है, बहुत अच्छे। बात नहीं रहे, हमें आर ए बी यहां निकालना। भाई एक बात बताना, बैलेंस है या अनबैलेंस है? हमने कहा जी 12 गुणा 12 144, 12 गुणा 12 144, ये हो गया जी संतुलित। और जब ये संतुलित हो गया तो हमने कहा जी इसका तो रोल खत्म है जी। भाई रोल खत्म का मतलब अभी तो करके आए थे, ये दोनों कैसे हो गए? श्रेणी में। भैया जब ये है ही नहीं बेचारा इसमें, तो ये दोनों कैसे? श्रेणी में। शाबाश। तो ऊपर 12 12 को हल किया तो बेटा ऊपर मिला हमें 24, नीचे हमने सॉल्व किया इसे भाई तो 24 है जी। तो आर ए बी बराबर में बेटा 24/2। भाई हाँ बराबर के प्रतिरोध है, 2 बराबर के प्रतिरोध हो तो आधा लिख देते हैं उत्तर। तो कितना हो गया? 12 ओम। ये हमारा उत्तर है जी। मुश्किल है क्या? बैलेंस यानी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। पेपर में तो हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, जैसा हम करते कि 12 12 144 12 12 144, ये समाप्त। लेकिन फिर भी कुछ तुम अलग ही कलाकारी ना कर दो। हमने कहा इसे बना के करके आना, एक एक नंबर कीमती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड फटाफट। तुम्हें कौन सा इतना बढ़िया खींचना, उल्टा सीधा अपना खींच के जोड़ोगे, देख लो। सीरीज और पैरेलल आगे चलते हैं जी जरा इससे। देखिए बेटा एक सवाल और है, कहा यह गया है कि यदि बराबर प्रतिरोध को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाए, हमने कहा कि R ओम के 3 प्रतिरोध, R ओम के 3 प्रतिरोध को यदि त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाए तो किन्हीं दो टर्मिनल पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बता भाई, किन्हीं दो टर्मिनल पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उत्तर दो। नहीं हल करो, बनाओ बकायदा, इसको बना लिया, शाबाश। असंतुलित नहीं आएगा, मैं तो करा दूंगा, लेकिन समय की बर्बादी हो जाएगी, ज्यादा समय लग जाएगा। अनबैलेंस भी अभी कराएंगे, टेंशन ना लो, करा देंगे परेशान ना हो। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें शेयर तो करना पड़ेगा। हम एफर्ट क्यों डालें फ्री में फिर ऐसे, है भाई? अरे भाई इस बात को कोई ऋणात्मक दृष्टि से ना देख ले। वैसे भी आजकल मेरी कही गई बातों को बच्चे निगेटिव ज्यादा आइडिया लगा लेते हैं। जैसे ये बेचारा मोहन बाबू नाम लगा दिया, पता नहीं किसका, और ये भी मुझे बोल रहा भाई
सीधे सीधे। मैं बोला ये एजप्शन तुम लोगों ने किया कैसे? चलो जी, बनाओ बनाओ। बन गया कितना? 2/3 आर आ गया। कितनों का आया? 3। हाँ, अबे यहां तो ये 3 आर लिया हमने, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है। भाई कोई भी 2 टर्मिनल ले लो। हमने कहा जी ये हमने कोई भी 2 टर्मिनल ये ले लिए भाई, हमें इन पे तुल्य प्रतिरोध लिखना है, इन्हीं पे तो लिखना है ना। ये बताओ ये दोनों आर श्रेणी में हो गए, तो ऊपर कितना मिला हमें? ये शाबाश 2r, और नीचे क्या हो गया बेटा? ये r। ये a हो गया, ये b हो गया, है जी। अब वही समांतर में ऊपर गुणा नीचे योग, तो RAB हमें मिल जाएगा 2/3 r। ये भैया मिलेगा इसमें प्रतिरोध। किया बच्चों ने, सही किया, बढ़िया। ये यूपी 70 जी, ये कल से हमारे पीछे पड़ा है कि थोड़ा बड़ा लिखे। अब बोर्ड पे हम क्या सिर्फ अपना नाम ही लिखे? नहीं नहीं, आ जाओ भाई, इनके क्या चक्कर में पड़ रहे? सिलेबस जरूरी है। नहीं अभी नहीं इसका समय, काम चोरी नहीं करेंगे भाई। यहां तक कर लिया, पढ़ो पहले से, तब आगे चलो। पढ़ो इसे। असंतुलित में नहीं, लेकिन कर लेंगे। असंतुलित को भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए होने वालों के लिए तुम्हें करा के भेजेंगे, टेंशन ना लो। अरे पहले पढ़ो तो, मुझे तुम बातों में मत उलझाया करो, पढ़ो पहले, जो काम दिया वो करो। तो देवियो तुम लोगों ने फॉर्म भर दिया अपना? नहीं ये फॉर्म भरोगे ना, ये TG2 वाला? नहीं मैं पूछ रहा हूं ना, मैं तो भरेंगे ना। क्या उस समय तुमने बनवा तो रखा होगा? बीस का है तो है, 19 के बाद का ही तो मांग रहे शायद। अच्छा हाँ हाँ, तो बनवा लेना, इसमें क्या बड़ी बात। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको पूरे को पढ़ो, ये सब बातों का टाइम नहीं है। न्यूमेरिकल से डर लगता है, कोई बात नहीं, लगता था। अरे वेरी गुड, शाबाश। अबे हमने कहा तो हमारे ग्रह बहुत तेज है, तुम्हारा डर हटा देंगे। तुम्हें क्या बिजली से, तुम्हें बिजली से डर लग रहा? हम तुम्हें तार पकड़ा दे तब बिजली तुम्हारा कुछ ना कर पाए? वो तुम्हारी इच्छा भाई, इच्छा अनुसार। चले पढ़ें फिर। अभी ये चलेगा कि कुछ लोगों को अभी ये भी यकीन नहीं है कि नवंबर में पेपर होगा, है जी। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं कर रहे। तो जैसे तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी का एक फेज होता है, मैं एक वीडियो भी दूंगा आप लोगों को, उसको देखना कि एक सही रणनीति और सही टाइम टेबल क्या
आपको फॉलो करना चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो एक ऐसा वर्ग भी था, जैसे नोटिस आता है ना कि वैकेंसी आ गई, तो वो 5 या 7 दिन बहुत एक्टिव रहता है। एक ऐसा भी वर्ग है, 50% ऐसा वर्ग है, भाई हिंदुस्तान को बिल्कुल सर पे उठा लेंगे, भर्ती आ गई, पढ़ देंगे, ये कर देंगे। 5 दिन के बाद में टाइम फिश, फिर तब जागते हैं वो वर्ग जब एडमिट कार्ड आता है। राइट ना। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि आज ये बच्चे 1000 लाइव है, 1000 जाते 1100 के लगभग ये लाइव थे। कब है पेपर? नवंबर में। 20 अक्टूबर के बाद में मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये 5000 लोग लाइव रहेंगे, 5000। और अगर मैं रियली में चाहूं ना तो मैं अभी भी 3-4 हजार बच्चे लाइव कर सकता हूं। बस मुझे करना ये है कि कुछ मत करो, सिर्फ ये 50 सवाल हल करो, बस, इससे बाहर कुछ नहीं। बस यार बेसिक, अभी 60 दिन है, जो हार मान के गिव अप करके घर बैठ गया, कुछ तो मेरे से पूछ रहे कि जी 60 दिन में हो जाएगा। मैं भाई हम तो निपटा देंगे, तुम देख लो, तुम अपना देखो। तो उन्हें ये दिक्कत है कि भाई गुरुजी करा देंगे, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने, जो मैंने 60 चैप्टर लिखा है ना, किसी बच्चे ने 40 लगा लिए ना तरीके से, जो पढ़ा रहा हूं, तब भी सिलेक्शन लेके आए। लेकिन समस्या ये है कि करना नहीं चाहते, करने की इच्छा शक्ति कम है। 2-4 दिन बच्चे एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे, धीरे धीरे मामला सेट। कुछ ने तो कुछ मुझे मैसेज कर दे कि सर कम चांस है नवंबर में पेपर हो। मैं कहा भाई आपको ज्यादा पता है नवंबर में होगा नहीं होगा। मैंने कहा हमें तो इस बारे में जानकारी रहती नहीं, हमारा काम तो भाई सिलेबस से रिलेटेड होता है, बाकी तो आप देखो अपना, आपका क्या है क्या नहीं। तो 60 दिन, हमें 60 दिन को गुणा 24 करके देखो, हम पढ़ भी सकते हैं, पूरा भी निपटा सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी आप ही लोगों को है। और इसलिए मैं ये मैसेज देने की कोशिश करता हूं आपको, कभी भी आके क्लास लेने का प्रयास, बच्चों को ग्रुप में एक्टिव रखना या यूट्यूब पे एक्टिव रखना, ये एक प्रयास मेरा रहता है कि एक पॉजिटिव मैसेज आए कि जब कोई अध्यापक एफर्ट डाल रहा है तो फिर तुम पढ़ क्यों नहीं रहे। इसलिए मैं सुबह भी कि नहीं आ रही है, सुबह सुबह क्लास लेने का ये पर्पज था कि मेरे पास 1 घंटा फ्री था, उसके बाद 11 बजे मेरी फिर क्लास थी फिजिक्स की। तो मैं सोचा यार एक काम करता हूँ, ये 1 घंटा यूटिलाइज ये करता हूँ कि ये आराम कर रहे होंगे, इन्हें पढ़ाता हूँ, तो इन्हें ये लगेगा, इन्हें थोड़ी घबराहट होगी कि यार नहीं हमें पढ़ना है, इन्हें याद आएगा। ये भूल जाते हैं सुबह के टाइम, ये भूल जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हमें लेना है, हमें पढ़ना है। तो मैंने इन्हें याद दिलाऊं, इसलिए मैं अपना चलो भाई 10 बजे अपना क्लास लगाता हूँ। तो ऐसा माहौल में अपने अंदर इस माहौल को हावी नहीं होने देना। सुबह दोपहर शाम रात इन्हें भी मैं मैसेज करता हूँ, भाई सो गए क्या ग्रुप में, भाई जाग रहे। तो मैं मतलब खुद भी एक्टिव हूँ और बच्चों को भी रखता हूँ। ये नहीं कि मैं क्लास लिया भाई छोड़ो, इसके बाद अपना 2 पैक लगाए और सो गए, ये नहीं मामला है। चलो जी, देखो ये बड़ा प्यारा सवाल है और इसे हर एक बच्चा सही करके आना पेपर में। ये आर है बेटा, ये सब आर आर आर। ये सब आर है बेटा। ठीक है भाई। अरे 6 बुझाए वाला जो घनाभ तुम पढ़ के नहीं जाते, ये लूडो खेलते हैं जिससे क्यूब नहीं होता, हाँ पास आ डाइस। तो इन पर सब पर देखो, ये आर 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 बराबर के प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। ये ए है, ये बी है। तो आपको बेटा इसके किन्हीं भी 2 टर्मिनल पर
विकर्ण अपोजिट। अब तुम्हें बाकी तो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है जी। तो भाई तुम्हें यहां पर आर इक्वलेंट लिखना है। जैसे आर का मान हो सकता है 1 ओम दे, 10 ओम दे, 6 दे दे, 5 दे दे। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि आर इक्वलेंट बराबर 5/6 और आर ओम। ये डायरेक्टली लिख देना है, 5/6 इंटू आर ओम। ये सीधे सीधे अपना लिख दिया जी, ठीक है भाई। क्या दे दिया जी कि एक घन की प्रत्येक भुजा पर, हिंदी में घनी तो बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं इसे, कि एक घन की प्रत्येक भुजा पर आर ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं। प्रतिरोध जुड़े हैं तो किन्हीं दो विपरीत विकर्ण बिंदुओं के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5/6 आर, ठीक है जी। 5/6 आर ओम। आर का मान 1 होगा, 2 होगा, जो भी लिखेगा। तो क्या 5/6 आर का मान लिखता रहे? अब 12 लिखेगा तो गुणा 12, 8 लिखेगा तो गुणा 8। अलग अलग होंगे तो आधा घंटा तैयार रहना ऐसा करने के लिए। आधा घंटा चाहिए इसे अलग अलग को हल करने के लिए भाई। बता क्यों? फिर बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिकल को तुम अपने जुगाड़ के हिसाब से थोड़ा चला सकते हो दोस्त। इसमें 12 केवीएल समीकरण बनानी पड़ेंगे फिर तुम्हें, और फिर इन्हें हल करना पड़ेगा। अब देख लो, इरादा है तो, मेरा तो है नहीं। नहीं तुम क्या, मेरे बस की बात नहीं है। फिर वही आएगा आएगा आएगा, जबरदस्ती आएगा। इस दुनिया में श्याम कितने हैं? बहुत है ना। तो पेपर में ये पूछेगा श्याम के पिता का नाम क्या है? अरे हो सकता है किसी श्याम का पापा का नाम नीरज हो, किसी का सोनू, मोनू, कुछ भी हो। तो जो चीज है ही नहीं, जबरदस्ती क्यों घुसा रहे इसे? बराबर के प्रतिरोध से मतलब है, वही लिखा है। अलग अलग को क्या करना है इन्हें, मतलब ही नहीं कुछ। अब देखो जी, एक चतुर्भुज लिया, इसे देखो जरा, एक चतुर्भुज है, ये भी आर है बेटा, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है जी। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, बराबर है। ये इसलिए क्या, एक बच्चा कह रहा था कि ये भी बताओ, तो इसलिए मैंने लिखा है बेटा। विपरीत विकर्ण पर तुल्य प्रतिरोध बताना है। आर लिख दूं क्या? लिख दूं आर? देख लो बेटा, ये श्रेणी में बने, शाबाश। ये श्रेणी में बने बेटा, इनको हल करता 2r आ जाता, इसे हल करता 2r आ जाता। ये भी 2r है बेटा, और ये भी 2r है। तो ये हो गया जी, आर ए बी बराबर बेटा, आधा कर दे
आर ओम, ये हमारा इसके लिए हो गया। तो गलती नहीं करेंगे। अब इसे जो चीजें कराई है तो मैं तुल्य प्रतिरोध वाली, एक बार जरा इसको पढ़िए तब आगे चले। चलो मैं ही पढ़ाऊं तुम्हें, यहां से पढ़िए पूरे को पढ़िए। ठंडिया आ गया भाई, पढ़ो जरा। कोई दिक्कत? ईमानदार से बताओ, कोई तकलीफ? इसे पढ़ो, इसके सवाल को भी देखो अपने क्या क्या किया। देखो एक बच्चा कह रहा था, मुझे तभी हंसी भी आती है, इनमें ना मूड खराब भी होता है। ऑनलाइन वालों का समय ज्यादा खराब मत करो, जैसे ये अमेरिका का राष्ट्रपति हो और अब तक जीवन खराब करे पड़ा, उसका कोई कदर नहीं है। मतलब इसमें ये नहीं भाई लड़कियों तुम लोग कुछ गलत मत समझना, ये नेचुरल प्रोसीजर है। जैसे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल भी देता हूँ बच्चों को, तो इसमें कोई कोई नेगेटिव ना सोचे। जैसे ये लड़का लिख रहा है ना, अगर ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो पूरी रात भर फोन पे बात कर लेता, पढ़ाई ना करता। यहां समय नहीं ना बर्बाद दिखता, नालायक। ये बताओ, तो फिर भाग दे लेते, आर को काट देते। इसे पढ़ो। बैलेंस मतलब विपरीत भुजाओं का प्रतिरोध का गुणनफल बराबर आना चाहिए। और फिर ये जो बीच में प्रतिरोध है उसमें करंट जीरो, तो इसे हटा देना है, खत्म। फिर इसे देखो, शॉर्ट परिपथ, लघु परिपथ जिसे आप कहते हो, पढ़ो पूरा। तीनों श्रेणी में हो गए भाई। ये करंट पूरा यहां से निकल लिया तो ये बेचारे खत्म, सिर्फ 12। ये यहां से अपना सीधा चला तो ये खत्म, बेचारा जीरो हो गया। देखो जी, शॉर्ट पाथ है, जब ये भी शॉर्ट है ये भी शॉर्ट है, तो तब ज्यादा रिस्क नहीं लेना कि हम बना के देखेंगे। बस ये देख लो कि हाँ शॉर्ट है, अगर नहीं हुआ तो फिर बनाना पड़ेगा। तुरंत क्या करना है, जितने भी हो 12 12 12 है, 1 2 3 है, डिवाइड बाय 3, उत्तर मिल जाएगा। यहां आ जाओ बेटा, ये ऐसे मत कर देना, गलती नहीं करेंगे। 12/4 नहीं करना है, बनाकर देखेंगे पॉइंट। हाँ, फिर हमने वही संतुलित वाला सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से वाले? हाँ, ये वाला। अरे पॉइंट ये है ना, ये सी, इसे तुम अपने नाम से मान लो और लिख लो। देखो ए से सी के बीच, ए से सी के बीच एक, फिर ये पॉइंट ए है क्योंकि शॉर्ट पाथ है बेटा, तो ए से सी के बीच एक और, ये हो गया है जी। फिर देखो ए से बी के बीच ये बना लिया है जी, फिर बी से सी के बीच ये बना लिया, ये दोनों क्या हो गए बेटा, समांतर। बस इसमें भी ज्यादा नहीं समय लगेगा।
इसे देखो बेटा, ये बना संतुलित ब्रिज। यहां से देखो, तो चाहे इसे ए बी सी डी से बना के देख लेना। वैसे 12 12 जब सारे बराबर दिए हों तो आपने देखा जी तो संतुलित है, हल कर लेंगे। आर ओम के 3 प्रतिरोध को यदि त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाए तो किन्हीं 2 टर्मिनल पर तुल्य प्रतिरोध, तरीका बता दिया। ये राजी, ये दोनों ऊपर के श्रेणी में हो गए, तो इधर 2R है, इधर R है बेटा, हमें ये मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहां देखो, ये घन दिया है कि एक घन के प्रत्येक भुजा पर R ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं, तो किन्हीं 2 विपरीत विकर्ण बिंदुओं के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा, R इक्वलेंट 5/6 और R। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ। स्टार डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज वाला नहीं, रजिस्टर वाला स्टार डेल्टा। देखो भाई बच्चों, आप ये देखते होंगे, ये हमारे तुल्य प्रतिरोध निकालने की विधियों में से ही एक तरीका है ये। जैसे हमने लिखा जी R1, हमने 3 तार को लिया जी और एक साथ जोड़ दिया जी। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है स्टार। इस टर्मिनल को 1, इसे 2, इसे 3। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखिए, ये बना लिया हमने जी डेल्टा। डेल्टा क्या देता है बेटा, बंद पाथ, यानी कि क्लोज्ड रास्ता होना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसे हमने यार RA ले रखा है बच्चों, इसे RB और इसे RC। ठीक है जी, ये हमारे स्टार है, ये हमें डेल्टा मिला जाए। मेनली है बेटा, बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत ज्यादा आने का चांस है। कहां से, कन्वर्जन से। जरूरी नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल पूछे, आपसे डायरेक्ट लिखने का तरीका भी पूछ सकता है। तो हमें सीखना चाहिए स्टार से डेल्टा कैसे हम लोग परिवर्तित करें, या डेल्टा से स्टार में कैसे हम कन्वर्जन करें। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि स्टार से डेल्टा, ठीक है भाई, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो बेटा हमारे पास में स्टार है, हमारे पास में ये स्टार दिया है हमें, ये 1 2 3 ये है R1 R2 बेटा R3, यही होता है प्यारे बच्चों। ओके, हमें बदलना डेल्टा में, हमें इसे कन्वर्ट करना है जी डेल्टा में। तो एक काम करो, इसके ऊपर डेल्टा खींच दो। कभी गलत नहीं होगा, इसके ऊपर डेल्टा खींच के डेल्टा में RA RB RC। आपने कहा जी R1 R2 R3 तो दिया गया है स्टार में मान, हमें तो डेल्टा में लिखना है। देखिए लिखने का तरीका है, हमें मान लिया बेटा RA का मान लिखना, RA के सामने एरो खींच दीजिए भाई ऐसे। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे ना, गलती होगी एरोस खींच के। अब जैसे किताब लिख दे, तो किताब में बच्चे को समझा नहीं पाता अध्यापक कि भाई क्या था बेटा। एरो खींचने के बाद देखिए एरो कहां गया है, शाबाश, R1 प्लस प्लस दोनों के गुणा। ये देखिए इनका जॉइंट किस तरफ है, R3 बटे में R3। ये बेटा RA को लिखने का तरीका है, देखो जरा, लिख सकते हो, शाबाश। चलिए जी RB को देखते हैं बेटा, RB बराबर में
ये एरो खींच दिए भाई, इसमें कहां कहां गई ये तीर, R2 और R3, R2 प्लस R2 R3 बटे शाबाश R1। देखो कर सकते हो, स्टार से डेल्टा। बेटा नेक्स्ट है हमारा RC। RC के सामने यही अपना एरो, कहां कहां गया, हाँ हाँ बिल्कुल, R1 R3 प्लस R1 अपॉन में R2। बेटा इन्हें पढ़ो पहले एक बार, देखो दिमाग चला के इनको याद करो, देखो इन्हें भाई, लिखने का तरीका देख लो। कर सकते हैं, गलती तो नहीं हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेल्टा से स्टार। अब जैसे डेल्टा दिया है मैंने, ये RA है, RB बेटा RC, मैं डेल्टा दे दिया। अब इस डेल्टा को स्टार में बदलना है, तो इसके अंदर स्टार खींच दो। ठीक है, ये मान है R1, ये मान है R2, ये मान है R3, खींच दिया जी। अब देखो बेटा R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है। R1 ऊपर यहीं तो जुड़ा है भाई, अब एरो यहां लगा दो। ठीक है जी बेटा, R1 बराबर, ये एरो कहां कहां गया है, RA RC बटे में डेल्टा के तीनों का योग, तो RA प्लस में RB प्लस में RC बेटा, ये हमें मिला R1। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, R2 देखिए, R2 ये है, हमने लिखा जी R2 यारो, बोलो फटाफट कहां कहां गया, RA RB बटे में RA प्लस RB प्लस में, ठीक है जी। R3 पर एरो ये लगाओ, तो R3 बराबर में RB RC, RB RC बटे वही कॉमन अपना RB प्लस RA प्लस में RC। बेटा ये है डेल्टा से स्टार में बदलने का सीधा सीधा तरीका, पढ़ो जी। अरे एरो लगा लिया, बस काम खत्म हो गया। चलो भाई, अब बराबर के 3 मान को स्टार में जोड़ा गया है, R R और R। भाई बच्चों ये तो कर सकते हो, चलो बढ़िया। हम कह रहे हैं कि यदि R ओम के 3 प्रतिरोध को स्टार से डेल्टा में बदला जाए,
तो प्रतिरोध कितना होगा? हाँ, तो प्रतिरोध 3R होगा। देखो कैसे, ये हमें दिया है स्टार में। ओके जी, अब हमें बदलना है डेल्टा में। तो स्टार से डेल्टा में आप किसी भी एक को बदल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी एक को अगर बदलेंगे भाई सब बराबर आएंगे। आपने गाजी जरा यहां देखते हैं करके, इसके सामने एरो लगाते, R प्लस R करते, प्लस में दोनों की गुणा करते R स्क्वायर, और जिधर ये जॉइंट था बेटा उधर R। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाता? 3R हो जाता। तो अगर R R R के बराबर, यानी बराबर के 3 प्रतिरोध को हम स्टार से डेल्टा में बदलेंगे तो तुल्य कितना बन रहा है यहां अलग अलग का? 3R। तो ये कितना आ गया बेटा? 3R। ये कितना? 3R और 3R। कर सकते हो। स्टार से डेल्टा में अगर जाएंगे तो गुणा करेंगे 3 से, और डेल्टा से स्टार में आएंगे सब डिवाइड करना है 3 से। ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखना, मान लिया मैं ये कहूं कि 15 15 15 के 3 ओम को स्टार में जोड़ा गया है, तो इसके तुल्य डेल्टा क्या होगा? तो 15 तिया 45। ठीक है भाई, देखिए बेटा ये भी याद रखना है। यहां पर देखिए जरा ध्यान से, हमने स्टार बना लिया, क्यों भाई बच्चों? यहां स्टार बना लिया, ये है R और R। चाहे आप एक तार में देखो, चाहे आप तीनों को जोड़कर देखो, रिजल्ट समान है। कैसे देखो? जब इसे आप डेल्टा में बदलते तो बेटा ये 3R हो जाता, ये भी 3R हो जाता, ये भी 3R हो जाता। यदि आप करंट I ले रहे हैं, यदि बेटा आप करंट I ले रहे हैं, तो P बराबर में I स्क्वायर R करते। ठीक है जी, यहां पावर कितने ले ली? P। अब इसमें भी हमने धारा कितनी थी? I। भाई तुलना करना है तो समान मान। अब P यानी कि ये तो मिला हमें स्टार में, अब ये देखते हैं भाई डेल्टा में, I स्क्वायर गुणा 3R। तो बेटा 3 पावर स्टार क्या लिख सकते हो कि डेल्टा में स्टार की तुलना में, ये कनेक्शन की बात है, स्टार और डेल्टा बेटा रेजिस्टेंस वाले, 3 फेज सिस्टम वाले नहीं, प्रतिरोध वाले। तो स्टार में अगर 1 वॉट है तो डेल्टा में 3 वॉट होगा। तो डेल्टा में पावर कितनी है स्टार की? 3 गुना है। ठीक है जी, इसे लिख लो, ये हो गया आपका कंप्लीट मामला। हो गया, वेरी गुड। कर सकते हैं भाई। हाँ, बस कल इनके न्यूमेरिकल का नंबर लगा देंगे। हो गया ये।
अरे बना लिया, बढ़िया। मुझे 6:25 पे बता देना, क्योंकि 6:30 बजे से क्लास। मतलब 6:20 के आसपास बता देना मुझे। देखो, एक बच्चे ने कहा था कि अनबैलेंस को हल कैसे करेंगे, है जी। तो अनबैलेंस को हल करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत मुश्किल होगा। जैसे बेटा ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 8 है, देखो यार ये सवाल, ये ए है बेटा, ये बी। तो हमने सबसे पहले चेक क्या करना है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। हमने कहा जी ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस को देखते हैं। तो बेटा 4 चौक 16, अपोजिट में विद्यार्थी 16, हमने देखा जी 2 दूनी 4, तो ये बराबर नहीं है। तो ये बना जी अनबैलेंस, यानी कि असंतुलित। ठीक है भाई बच्चों, देखो इसे हल करने का तरीका ये है कि आपको जो जो ये लाइन में बना रहा हूं, जरा ये देखना कि क्या ये डेल्टा बन रहा है। 4, 8 और 2, क्या ये डेल्टा बन रहा है? अच्छा जी, तो हम इसे स्टार में बदल लेते हैं। जब हमने इसको स्टार में बदला, तो देखो भाई बच्चों, स्टार में बदलने का तरीका यही तो सिखाया है कि डेल्टा के अंदर स्टार खींच दो, है जी। बच्चों ये हमने R1 ले लिया, ये हमने R2, ये हमने R3। आपकी मर्जी है, इन्हें R1, R2, R3 स्टैंडर्ड नहीं। भाई R1 का मान बताइए। R1 यही, ये देखो कहां कहां गया है, 4 गुणा 2 बेटा, 8 ऊपर और नीचे योग 8 और 2 10 और 4 14। R1 ये हो गया। अब देखो R2 यही तो है 2 प्रतिरोध। तो R2 बराबर में ऊपर दोनों के गुणा 8 चौक 32 बटे 14। और बेटा फिर आ जाओ R3 पर। R3 ये, तो 8 दूनी 16 गुना 14, ये बदल लिया हमने। और बेटा जैसे ही हमने ये बदले, तो ये डेल्टा से स्टार में बदल लिए हमने। तो देखो ये है ए, एक प्रतिरोध तो हमने ये ले लिया जी R1। R1 का मान कितना? अच्छा जी, फिर हम आगे चले। एक प्रतिरोध बेचारा ऊपर चला गया। अरे R2 कितना मान है? 32 बटे, यहां से एक प्रतिरोध बेचारा ये रहा, कितना जी? R3 है 16 बटे 14। अच्छा भाई, जो भी ये R2 गया इसे भूल जाओ, बदल के 8 4 2 ये खत्म हो गए बदल के। अब बेटा जब ये यहां पर पहुंचा, तो इधर क्या जुड़ रहा है जी? 2। तो ये क्या जुड़ गया जी? 2 ओम। अच्छा भाई, इस R3 में इधर क्या जुड़ गया जी? 4। तो बेटा मेरे हिसाब से इसे तो हल करना सिखाया ही है तुम्हें। ये दोनों सीरीज में, इसे तो कर सकते हो यार, लेकिन इसमें आपको 2 मिनट का लगभग समय लग जाएगा। और बिना कैलकुलेटर के अगर मान थोड़ा मुश्किल दे दिए तो तब और ज्यादा समय। तो इस तरह का जो सवाल है उसे तब के लिए, अगर वैल्यू आसान है तो पहले राउंड में करना है, अन्यथा दूसरे राउंड यानी कि जो थोड़ा मुश्किल है
उनको दूसरे राउंड के लिए छोड़ते हुए चलना है और उसे तब अटेम्प्ट करना है। पहले आसान आसान को जितने कर सकते हो, 1 से लेकर टेक्निकल में 150 तक, पहले जो आसान आसान है उन सबको सॉल्व करते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है 140 से 150 तक 10 ऐसे सवाल हो जिसमें आपको 2 ही मिनट लगे और सारे सही कर दो। अब पूरी ऊर्जा तो लगा दी 120 तक, अगले 30 जो आसान थे वो तो देखे ही नहीं, रुक गया। तो ऐसा नहीं करना, 1 से 150 तक जो आसान है पहले उन्हें करके आओ पहले राउंड में। दूसरे राउंड में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे जिनमें आपको थोड़ा समय लग सकता था कैलकुलेशन में, वो दूसरे राउंड में। और तीसरे राउंड में वो जिनमें 2 ऑप्शन में कोई डाउट हो। इस तरह से पेपर को करना है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। अरे ले यार, तो नाराज हो गया। देखो बच्चों, वोल्टेज डिवीजन रूल ये लगता है श्रेणी क्रम में, और करंट डिवीजन रूल ये लगता है समांतर। ठीक है जी, सिर्फ 2 के लिए ही पढ़कर चलिए, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया तरीके हमारे पास है न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। ये है टोटल वोल्टेज V, और प्यारे बच्चों ये लिया है V1 और ये लिया है V2। भाई वोल्टेज का बंटवारा किस प्रकार से ये देखना था। और ये है R1, ये है R2, टोटल जो धारा है वो है I। तो करंट डिवीजन में क्या बंटवारा होगा, अरे धारा का बंटवारा होगा। देखिए भाई, V1 का मान कैसे लिखेंगे, टोटल वोल्टेज V गुणा जिसमें वोल्टेज लिख रहे हो R1 बटे टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2। ठीक है जी, यूनिट क्या सिखाई है, फिर देखिए बेटा, V2 बराबर टोटल वोल्टेज V R2 बटे R1 प्लस R2। भाई जिसमें वोल्टेज निकाल रहे हो वही प्रतिरोध ऊपर लिखना है। इसी तरह से I1 देखते हैं, टोटल धारा कितनी I, विपरीत दिशा में कौन सा प्रतिरोध है या अपोजिट में R2 अपॉन टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2, इकाई बनी एम्पियर। I2 बराबर टोटल करंट I अपोजिट में क्या हुआ बेटा R1, सवास R1 बटे R1 प्लस R2, और ये हो गया एम्पियर। हमें कहीं कहीं ही जरूरत पड़ती है इनकी, अन्यथा न्यूमेरिकल में इनकी ना के बराबर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे विधियां हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, एक बार पढ़ लो इसे। अब इसके लास्ट में हमने ये ऐड किया है प्रतिरोध का वर्गीकरण, नहीं लिखा गया, ये प्रतिरोध का वर्गीकरण। इसका जैसे ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग बैठे फोटो ले लें। देखो जी, एक सवाल की कभी कभार कोई चांस बन सकता है, वो देख लो जी कैसे।
वैसे तो हम पीडीएफ भी अपना शेयर करते रहते हैं भाई। देखो भाई, जैसे ये रजिस्टर है तो रजिस्टर को लीनियर और नॉन लीनियर दो तरीके से तोड़ते हैं। लीनियर मतलब रेखीय, नॉन लीनियर अरेखीय। सबसे ज्यादा जरूरी है नॉन लीनियर को याद रखना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सबको याद रखूं, इससे बढ़िया लीनियर को याद रखूं, नॉन लीनियर को। अगर इन्हें याद रख लिया तो इनके आंसर अपने आप कर दोगे। थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर मीन्स एलडीआर, वेरिस्टर और सरफेस माउंट, ये चार हमारे अरेखीय प्रतिरोध है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि निम्न में से अरेखीय प्रतिरोध कौन सा है। ठीक है जी, या निम्न में से रेखीय कौन सा है। तो भाई जो ये होंगे ये तो नॉन लीनियर है, और ये वाले फिर हमारे लीनियर है। ठीक है भाई, तो ये टेबल थी, ये हमारा प्रतिरोध होता है समाप्त। यहां कल प्रतिरोध के कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। सुबह को फ्री रहता हूं तो पावर वाली एक छोटा सा चैप्टर, जैसे पावर बच्चे को कैलकुलेट करनी सिखानी, कुछ और बेसिक बिंदु है, जैसे रेखीय क्या होता है, अरेखीय क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है ना, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इनके कुछ उदाहरण, ये छोटी मोटी चीजें और डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अभी एक और ऑब्जेक्टिव क्लास है। और भैया आप लोग जरा पीडीएफ नहीं मिल रही, अच्छा अपने घर का पता दीजिए, हम जरूर आएंगे तुम्हें देने।